हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इस्लामिक बैंक आपको किस प्रोडक्ट में सबसे अच्छे बेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करेगा अगर आप उस अपनी अमाउंट को बैंक में फ़िक्स करते हैं, मींस टर्म डिपॉजिट के अंदर फ़िक्स करते हैं, और तो उसमें आपको एनुअल बेसिस पे कितना रिटर्न कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और मंथली बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी बेसिस पे कौन सा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मीन्स अगर आपने अपनी अमाउंट को इन्वेस्ट किया 1 लाख रुपए 1 साल के लिए, तो मीन्स कि आपका जब 1 साल कंप्लीट होगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपका अपना अमाउंट है वो, और आपको जो 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट बैंक ने दिया होगा वो उस प्रिंसिपल अमाउंट मतलब आपकी अमाउंट के साथ वो प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा। ये एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी होता है। और अगर आप चाह रहे हैं कि मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट मिलता जाए, जैसे कि जो आपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 1 लाख के ऊपर मंथली बेसिस पे जो बैंक आपको रेट दे रहा है रिटर्न, उस पे जो मंथली बेसिस पे रेट कैलकुलेट हो रहा है वो आपको मंथली बेसिस पे अकाउंट में मिलता रहेगा। और जब 1 साल कंप्लीट होगा तो आपकी अमाउंट जो इन्वेस्ट हुई है वो भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। वो मंथली बेसिस पे होता है। सबसे पहले जो रिटर्न आपको इंडिविजुअल्स की कैटेगरी में बता दूं, जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न इस्लामिक बैंक प्रोवाइड कर रहा है जैसे मीज़ान, उसके अंदर इंडिविजुअल्स की कैटेगरी के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट जो सैलरीड क्लास और पर्सनल अकाउंट के लिए ज़्यादातर बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आप सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सबसे पहले तो ये ट्रूली हलाल एंड एब्सोल्युटली रिबा फ्री, मतलब जो ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आपकी अमाउंट लेकर वो ट्रूली हलाल और रिबा फ्री है, मतलब सूद से पाक है। ये सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट का मतलब है COII एब्रिवेटेड मुदारबा बेस्ड प्रोडक्ट है। ये आपकी अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, उसके रिटर्न में आपको उसका प्रॉफिट देंगे। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैटेगरी के अंदर 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 1.5 ईयर की कैटेगरीज अवेलेबल हैं, जो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर रिटर्न जो आपको प्रोवाइड करेगा वो 1 ईयर एंड 1.5 ईयर की कैटेगरी है। प्रॉफिट पेमेंट ऑप्शन मंथली एंड मैच्योरिटी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ मंथली पेमेंट और मैच्योरिटी का। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 50,000 से स्टार्ट होती है और आप जितनी इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहें। प्री मैच्योरिटी विड्रॉल भी इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन प्री मैच्योरिटी ऑप्शन के अंदर अगर आपने कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट की और इसमें रैंडमली आपको जैसे 15% प्रॉफिट रेट उस पर रिसीव हो रहा है, और अगर आप 3 मंथ्स के बाद उसको आपको नीड हो गई अपने पैसों की और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको रिडेम्पशन करा लूँ, मतलब उसको वापस पैसों को निकलवा के अपने अकाउंट में डलवा दूँ, तो बैंक उसकी इजाज़त तो देता है, लेकिन उसमें आपका प्रॉफिट रेट जो आपका 15% है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और वो बैंक अपने एक रिडेम्पशन शेड्यूल के मुताबिक आप उसको प्रॉफिट रेट देगा, क्योंकि आपने एक टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रेक किया है। इसमें जो बेस्ट प्रॉफिट रेट मिल रहा है वो आपको मैं इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दूं। 3 मंथ्स के ऊपर आपको 10.75, 6 मंथ पे 11, 1 पे 16 और 1 ईयर मेच्योरिटी पे 17 और 1.5 ईयर पे मंथली बेसिस पे प्रॉफिट मिलेगा। ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आफ्टर टैक्स इस पे अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 30%, मतलब प्रॉफिट अमाउंट के ऊपर 30% टैक्स होगा। अगर नॉन फाइलर हैं तो 30% होगा, और अगर फाइलर हैं तो 15% होगा। इसके अंदर जो बेस्ट कैटेगरी आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए है वो है 1 ईयर मेच्योरिटी 17%। इसमें आप इन्वेस्टमेंट करके एक हैंडसम बेस्ट रिटर्न आप अपने रिटर्न ले सकते हैं। अभी के जो करंट, क्योंकि इस्लामिक बैंक की जो भी इन्वेस्टमेंट्स का जो रिटर्न डिक्लेयर होता है वो लास्ट मंथ के हिसाब से होता है, क्योंकि जो लास्ट मंथ का प्रॉफिट रेट होता है वो ये डिक्लेयर करते हैं और उसी को अपने कस्टमर को उसकी डिटेल बताते हैं। और सेकेंड 1.5 ईयर अगर मंथली बेसिस पे आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं तो 15.50% पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एक इसी के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट सीनियर्स के लिए है। वो बंदे जो 60 प्लस हैं या डिसेबल हैं या विडो हैं, वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर एक अच्छा अमाउंट रिटर्न ले सकते हैं इस टर्म डिपॉजिट के अंदर।
इसकी भी कैटेगरी सेम है, लेकिन इस पे कुछ की फीचर्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सीनियर सिटीज़न एज अबव होनी चाहिए 60, या विडो होना चाहिए, या पर्सन डिसेबिलिटीज होनी चाहिए, मतलब माजूर है अगर उसकी कोई सर्टिफिकेट है तो उसके बेहाफ पे अकाउंट पे आगे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अवेलेबिलिटी सिर्फ पीकेआर अकाउंट के अंदर अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट बेकिंग 50,000 ओनली, 50,000 से इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, कोई लिमिट नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहे। 1 साल का टेन्योर है इसका। सेम मंथली और मेच्योरिटी प्रॉफिट ऑप्शन है। अर्ली रिडेम्पशन भी इसके अंदर सेम प्रोसीजर है, अगर आप पहले करवाएंगे तो रेट में डिसकंटिन्यू आ जाएगा। ऑटो रोल ओवर फैसिलिटी, मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया है आप चाह रहे हैं कि 1 साल के बाद वो पैसा आपके अकाउंट में वापस नहीं आए और वो वापस उसी टर्म डिपॉजिट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है रोल ओवर हो जाए, मतलब वही इन्वेस्टमेंट दोबारा से हो जाए, तो वो ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। अब इसके प्रॉफिट रेट की बात करते हैं। जैसे उसके अंदर 17% मैक्सिमम आपको प्रॉफिट रेट प्रोवाइड कर रहे थे 1.5 ईयर में, इसी तरह इसके अंदर देखें बेस्ट प्रॉफिट रेट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 18% है, मतलब 1% का आपको इंक्रीज मिलता है अगर आप कोई सीनियर पर्सन, डिसेबल या विडो की कैटेगरी में फॉल करते हैं। और दूसरी इसके अंदर कैटेगरी 1 ईयर की है जो मंथली बेसिस पर आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, जिसके अंदर आपको 17% तक एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको मिलेगा। और सेम टैक्स की फाइलर की कैटेगरी के अंदर भी जब प्रॉफिट आपके अकाउंट में आएगा, अगर आप नॉन फाइलर हुए तो 30%, अगर फाइलर हुए तो 15% इस प्रॉफिट अमाउंट में आपके टैक्स रिडक्शन होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने शेयर्स दें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।